ओके, कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं दोस्तों कि मेरा दोस्त रोहित शर्मा यानी कि कोचू, उसने अपना पेट फोटोशॉप करने की कोशिश कर दी है। कुछ थोड़ी यूं उंगली लगा के ना यूं स्वाइप करके जो है वो पेट को अंदर करने की कोशिश की है। उसके अलावा एक और खबर ये भी है कि मेरे दोस्त आमिर जमाल ने मेरी बूबजी द किंग के ऊपर कहा है कि वो एक बहुत ही डिफेंसिव किस्म का कैप्टन है और शान मसूद बहुत जबरदस्त कैप्टन है, वो बहुत एग्रेसिव कैप्टन है। वो कहता है कि अगर कोई आपको पंच मार रहा है तो आप भी उसको पंच मारें, पीछे ना हो। इसके अलावा देखेंगे अगर और भी कोई न्यूज आइटम है वो इस एपिसोड में अगर कवर हो सके तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ये मेरे दोस्त कोचू ने क्या किया है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कुछ तस्वीरें वगैरह अपलोड हुई थी इंडियन टीम की प्रैक्टिस करने की, उसके अंदर मेरे कोचू की भी तस्वीरें ऑफ कोर्स अपलोड हुई। तो वो बस हुआ यही कि वो पिक्चर्स जो कि आईसीसी वालों ने अपलोड की थी या पता नहीं बीसीसीआई वालों के पेज ने जो अपलोड की थी वो भी अपलोड हुई थी। कोचू ने जब अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करने की कोशिश की तो शायद अपनी पीआर टीम को कह दिया होगा यार जरा ये पेट वेट कम कर दो भाई, जिस तरह तुम लोग करते हो ये क्या फूल के किधर जा रहा है, इतना मेरा पेट है तो नहीं, इसको कम करो। तुम सब जो है फिल्टर लगा के क्या कुछ नहीं करा देते तो मेरा भी पेट कम कर दो। तो उन्होंने वो पेट कम कर दिया, साथ ही साथ हाथ भी जो है ना वो यूं करके मुड़ गया, हाथ भी जो है वो अंदर हो गया क्योंकि वो यूं उंगली थोड़ी लंबी होगी ना, पेट अंदर करने के चक्कर में हाथ भी अंदर हो गया। तो केकड़े की तरह हाथ यार, ये असल पिक्चर यही है। वो शुभ अख्तर की है ना यूं यूं कर रहा होता है यहाँ से जो है पता नहीं क्या कि यहाँ से मेरा जो ये बैंड है ये ज़्यादा होता है, ये उसी तरह मेरे कोचू का भी जो ये वाला हाथ है ना वो थोड़ा ज़्यादा बेंड होता है। तुम लोगों ने ऐसी मजाक उड़ा के तो है पूरे इंडिया में ये तस्वीरें वायरल कर दी है, मेरे कोचू को बदनाम करने की कोशिश की है, कुछ तमीज़ नहीं है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता ये सारा का सारा जो गंद है ना ये शुरू किया है कोहली ने। फिटनेस फिटनेस फिटनेस, भाई तुम लोग ये क्रिकेट खेलने आए हो या मॉडलिंग करने के लिए आए हुए हो? ये ऐप वो ऐप, इधर से हड्डी निकल रही है इधर से मसल निकल रहा है, पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे जहाँ पे मसल नहीं भी होते इंसान की बॉडी में उधर भी कोई ना कोई मसल जो है निकाला हुआ होता है। और ये सब यही करते हैं, सब फिल्टर लगा लगा के। अभी देखो ना मेरे कोचू को ये करना पड़ रहा है, उधर मेरा दोस्त अक्कू जो है उसके एब्स जितने गैर जरूरी एब्स उसने बना लिए ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुंह पे चर्बी, गर्दन पे चर्बी, कोई पूरी दुनिया के अंदर कहीं पूरे जिस्म के ऊपर कोई एक मसल नहीं है लेकिन एब्स जो है वो बाहर निकले में। या तो कंफर्म लाइपोसक्शन कराया मेरे दोस्त ने, फैट चूस के बाहर फेंक दिए डॉक्टर ने, या फिर आजकल तो एब्स भी डलते हैं जिससे खवातीन के डल रहे होते हैं ना वो बुलबुले ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ पे घुसा देते हैं, उस तरह एब्स भी मर्दों के डालने शुरू हो गए। डब्बियाँ जो है वो डाली होती 1 2 3 3 डब्बियाँ करके जो है वो ऐसे दूर से नज़र आ रहा होता है कि भाई ये तो एब्स बने में, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफ लग रहा होता है। वही ऑफ लग रहा होता है मेरे अक्कू दोस्त का कि वो हर जगह जो है बाकी कहीं की कोई मसल नहीं बने हुए, एब्स बने हुए। तो या तो बस चर्बी सर्जरी से चूसी गई है या फिर कोई डब्बी अंदर रखी गई है प्लास्टिक के गुब्बारों में हवा भर भर के ना। तो अब ये सब कुछ करना पड़ रहा है मेरे। वो टाइम होता था यार पिछले जो क्रिकेटर्स थे, कोई छोले भटूरे खा रहा है, कोई पता नहीं हलवा पूरियाँ खा रहा है, बिरयानी खा रहे हैं, निहारी शोरबे यूं मुंह लगा के पी रहे हैं, एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, एक दूसरे को पिला रहे हैं, एक मुंह में कुल्ली करके दूसरे के मुंह में कुल्ली कर रहे हैं। ग्राउंड के अंदर बैटिंग के लिए जब आते थे ना बैट्समैन तो मुंह से डिकारें निकल रही हैं, बॉलर भी जो है एक बॉल करा के जो है उसके बाद फिर खुल के एक डिकार मारता था, तब कहता था अब देखना अब मेरा रिदम वापस आया। ये माहौल मचा हुआ होता था यार। अंपायर जो है वो एक जेब में उसने पोटली रखी हुई थी, थोड़ी सा हलवा रखा हुआ है, आते जाते जो है वो फिर शुगर लेवल डाउन हो जाता है यार, थोड़ा बहुत हलवा शलवा तो खाना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है एथलीट्स को। ये माहौल होता था, ये हमारी रीति रिवायतें ये थी क्रिकेट की। सारा का सारा गंद किया है मेरा ये जो कोहली आ गया ना, इसने आके सारी रीति रिवायतों के ऊपर पानी फेर दिए फिटनेस के नाम के ऊपर। देखो भाई इस नेशन में जिधर शोरबे निहारियां तेल से भरे हुए, यार आप घर में जाए ना फिट होके, आपकी माँ जो है वो रोना शुरू हो जाएगी कि इस बेचारे को क्या हो गया, इसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। इस माहौल में रहते हुए आप फिटनेस किस तरह आप कर सकते हैं? मेरे कोचू को देखो अभी ये फोटोशॉप करना पड़ रहा है। मेरे सारे जितने भी जो मेरे दोस्त पाकिस्तानी टीम वाले हैं, कोई नंगा होके पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कीचड़ में पलसेटियाँ खा रहा है, कोई येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज कर रहा है। ये किन चक्रों में पड़ गए हैं यार हमारे सारे प्लेयर्स? खत्म करो यार ये सब, इनको चाहिए सब मिल के जो ना, ये इंडिया वाले इनको समझ नहीं आ रही है। ये इंडिया वाले ये बहुत पहले अगर ये पाकिस्तान में होता ना कोहली, ये आज से तकरीबन कोई 7 साल पहले इसका करियर खत्म करके जो साइड पे कर देता। हमारे लोग जो है ना वो आगे का फ्यूचर का देख लेते हैं कि इसने आगे जाके हम सबके लिए अजाब खड़ा कर देना है। अब ये कोहली ने कर दी है, पूरी क्रिकेटिंग उम्मत जो है उसके लिए अजाब खड़ा कर दी अपनी फिटनेस के चक्कर में। तो ये इंडिया वालों ने उस वक्त पहचाना नहीं। हमारे जो है ना वो सिर्फ आगे का देख लेते हैं, हम ऐसे प्लेयर्स को आगे आने नहीं देते। इनको चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई भाई, कोई साजिशें करो, कुछ करो, इसको पीछे करो।
ये फिटनेस के ऊपर इसकी बात कर लो कि इसके मसल इतने ज़्यादा स्टिफ हुए हैं कि उस वजह से ही इससे बैटिंग नहीं हो रही। कोई इस किस्म के चक्कर वक्कर करो, कोई इसके अंडरवियर में ठंडी बर्फ़ छोड़ दो या वटेवर, जिसकी वजह से उई करके ये आउट हो या कुछ और पर कहो ये देखो ये इसके मसल ज़्यादा बन रहे हैं ना, इसलिए हरकतें भी ज़्यादा आ रही हैं। इसके अंदर थोड़ा तेल वेल खा के ग्राउंड में जितना वो, हमारे आज़म ने इस तरह का कुछ कहा था कि यार मैंने वज़न लूज़ किया, आज़म ने बीच में बड़ा वज़न लूज़ कर लिया था, बेहतरीन ट्रेनर के साथ ये खड़ा हुआ था और उसने फिर बाद में यही बहाना बनाया था कि वज़न तो मैंने लूज़ कर ली, मैंने अपनी गेम भी लूज़ कर ली है, मेरा ग्राउंड पे जो ना बैलेंस नहीं है। उस तरह मैं जब भारी था ना तो मैं ग्राउंड में बिल्कुल ग्राउंडेड था, मैं जम के खड़ा होता था क्रीज के ऊपर ना, वो मेरा वजूद जो था ना, मुझे वो लगता था कि ये ग्राउंड मेरा है। अब मैं हल्का हो गया, मेरा वजूद हल्का हो गया, तो अब मेरे से उस तरह बैटिंग ही नहीं हो रही। ये रीज़न दे के वापस उसने जो है शोरबा पी के वज़न जो है बढ़ाया। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उठा के देख लें, उसने बीच में ये कहा है कि भी मेरी गेम, वज़न तो मेरा कम हो गया, मेरी गेम चली गई। तो अब जो है वो आप देख लो कि वो वापस क्या बेहतरीन गेमें कर रहा है वो हमारा आजू जो है। तो ये सारे क्रिकेटर्स को चाहिए, सारी एसोसिएशन जो है ना, ये सब मिल के आईसीसी के पास जाएं कि जितने फिटनेस के ये वबाल जो हैं इन्होंने मचाए हुए हैं, लड़कियां इनके ऊपर ख्वार हो जाती हैं, उसकी वजह से ये टीम में आ जाते हैं, इनको यार उठा के कोई बाहर करो। ये क्रिकेट हो रहा है कि ये मॉडलिंग हो रही है, बॉडी बिल्डिंग हो रही है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। भी देखो ना हमारे सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो क्या कुछ हरकतें कर रहे होते हैं। खैर, मैं अपने कोचू के साथ हूँ, कोचू वड़ा पाव खाओ। वैसे आपस की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका पेट जिधर मर्जी जा रहा हो, अगर आप कोचू जैसी बैटिंग कर रहे हैं ना, मुझे सब मंजूर है। तू यार जो शॉटें मार रहा है, यहाँ से तेरी इधर से भी चर्बी, इधर से भी चर्बी, इधर से भी चर्बी, हर चर्बी जिस जगह पर चर्बी नहीं होती वहां से भी हिल रही हो ना। लेकिन इस तरह की पुल शॉटें और इस तरह की इनिंग्स खेल रहा हो कि 41 रन जो एप्पल इंडियन टीम के लिए बना के चला जाए, मैं खुश हूँ यार। मैं चर्बी पे भी पपियाँ करके आऊँगा कि वेरी गुड यार, तू चर्बियाँ ही रखे। तो खैर कोचू ये, लेकिन उनको चाहिए अभी बहुत, उसने तो वो टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा जो है, ये खोली मोली ने दिमाग खा लिया, वैसे खुद ही रिटायर होने वाला है। शुक्र है जाएगा ज़रा दोबारा खुल के यार, कोई नान शान। अक्सर का जो है वो बैटर्स यहाँ पर अपनी जो है नान, यहाँ पे सौंफ सपारी, इस किस्म की चीज़ें रखते थे। दोबारा वापस ही हमारे जो कल्चर का हिस्सा है ये वापस आना चाहिए। ये क्रिकेट इसी तरह एंजॉयमेंट की, गर्मी में धूप में खड़े हुए होते हैं, कोई बर्फ़ी खा ली हल्की सी, कोई थोड़ा बहुत ये कर लिया, फिर इतनी टेंशन वाला स्ट्रेस वाला काम है। घर में आके ज़रा जो है घर वालों को देखो, आप अगर फिटनेस पे चले गए ना, आप समझ लें आपका सोशल सर्कल ख़त्म हो चुका है। आप किसी की शादी पे नहीं जा सकते, किसी के घर में कोई मरग हो गया, फौतगी हो गया, उसमें नहीं जा सकते कि वो देग वाले चावल आप किस तरह खाएंगे, इस किस्म की चीज़ें। आप सब चीज़, आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म है, आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है। आप देसी ही नहीं रहते अगर आप खाने के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दें कि ये नहीं खाना वो खाना। तो ये मैं इन चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। मैं अपने कोचू के साथ खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल सही हरकत इसने की। दूसरी तरफ मेरे दोस्त आमिर जमाल जो हैं, जो कि अभी तक टीम में उनकी खास जगह बन नहीं रही थी, अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि उसकी टीम में जगह बने, बहुत अच्छा प्लेयर है, ज़बरदस्त रेड बॉल का भी प्लेयर। उसने भी कोई बयान दे दिया है कि बाबू बूबजी द किंग जो है मेरा, वो डिफेंसिव कप्तान है और जो शान मसूद है वो बहुत एग्रेसिव कप्तान, लाइक सेट। थोड़ा सुना एग्रेशन जो है आमिर जमाल को भी पसंद है, ज़रा ना बेल्ट शेल्ट से मारो मुझे, ये वो एग्रेशन के साथ जो इसको पसंद है, तो इसने इस किस्म का बयान दे दिया है। मैं तो आपस की बात है, मैं तो उस वक्त भी कह रहा था, लोग जो हैं वो बड़ी गालियां दे रहे थे कि खुश हो शान मसूद, तुम लोगों को मिल गया अंग्रेज़ी बोलने वाला कप्तान। अंग्रेज़ी बोलने से भाई मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है तो मैं तो कहता हूँ वेरी गुड यार, बोल लो। लेकिन बहुत बड़ी एक आवाम है ना जो कॉम्प्लेक्स में चली जाती है अंग्रेज़ी, हाँ बस इसको सिर्फ अंग्रेज़ी आती है, इसको बैटिंग तो नहीं आती, तो वो उसके ऊपर बातें करके जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन उसका माइंडसेट है एग्रेसिव है, वो बिल्कुल उसकी टीम में जगह एग्रेसिव माइंडसेट की वजह से बनती है, बैटिंग करे या ना करे भी। बहुत से लोग आ जाएंगे, वो कभी भी बेचारा फेल हो जाएगा, हाँ यार आराम है, तुम बड़ा करते थे ये वो। हमें वो माइंडसेट ही चाहिए जी जो लड़ने वाला हो। मैंने उसको अक्सर देखा है, पीएसएल में भी वो लड़ रहा होता है, हर लीग के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ कर रहा होता है। ऐसा ही कप्तान चाहिए जो कि हार को तस्लीम ही ना करे। ग्राउंड के अंदर जब है तो बस वो पागल हुआ हो कि मैंने जीत के ही छोड़ना है, रुंडियाँ शुरू कर लो। हमें तो ऐसे कप्तानों की अब जरूरत पड़ गई है। खैर सो वो आमिर जमाल ने भी ये कह दी है और बाबर के बारे में ये कहा है जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। बाबर एग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि डिफेंसिव है, लेकिन एग्रेसिव भी नहीं है। और आजकल के ज़माने में अगर आप एग्रेसिव नहीं है तो आप डिफेंसिव ही हैं ब्रो। फिर अगले वाले इतने चढ़े हुए होते हैं ना कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं रहता। आप या तो फिर बिल्कुल ही टोटल डिफेंसिव हो जाएं तो फिर भी शायद कोई बचत हो रही, लेकिन नहीं होती। T20 और ODI के अंदर आप जो है डिफेंसिव अप्रोच से आप नहीं बच सकते हैं। टेस्ट के अंदर फिर भी आप बच सकते हैं, और टेस्ट वैसे भी जो है मतलब उसके अंदर पूरा एक गेम प्ले है जिसके अंदर आप डिफेंसिव हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस किस्म का टेस्ट हो रहा है उसके अंदर तो एग्रेसिव होना ही पड़ना है, क्योंकि अब आप ऐसा तो नहीं है कि आपने आउट नहीं किया, डिफेंसिव हो के आप ड्रॉ ही कर सकते हैं। और आप देख लें हमारे इसी तरह ज़्यादा तो हम खेल ही ड्रॉ के लिए रहे होते हैं, तो आपको टेस्ट में बल्कि ज़्यादा एग्रेसिव कप्तानी करनी पड़ती है, ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं
कि 6-6-7-7 स्लिपें लगाई भी होती हैं और वो सब चीज़ें। टेस्ट में तो यस, टेस्ट में ही ज़्यादा जो है वो एग्रेशन की ज़रूरत होती है। तो खैर दोस्तों, अभी क्या कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। मेरे ख्याल में कोई ऐसी भी खबरें आ रही थी कि गैरी कर्स्टन को कह दिया गया है कि तुम बस फ्यूचर इसका देखो बाबर का, कि तुम्हें क्या लगता है बाबर को कप्तानी करनी चाहिए कि नहीं। आप लोगों को क्या लगता है भाई, बाबर को कप्तानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने तो तभी कह दिया था बाबर ने जो दूसरी बार कप्तानी ली थी कि सबसे गलत डिसीजन था। चुप करके बैटिंग कर मेरी जान, सबसे बेस्ट बैटर है पाकिस्तान का। आराम से अपने रिकॉर्ड्स बनाओ, ब्रांड्स लो, मज़े करो, तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं कप्तानी के ऊपर पढ़ने की। और कप्तानी कोई खास है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वैसे भी उसको कप्तानी नहीं करनी चाहिए थी, लेनी नहीं चाहिए थी। दूसरी दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए थी, जिन माहौल में मिल रही थी। और पता भी था कि शाहीन माही और ये सब लोग बीच में नाराज़ भी हो जाएंगे, तो अभी तो वैसे ही नहीं लेनी चाहिए थी। अपने उस पर आके कि दफ़ा करो, मुझे जिसका तुम लोगों ने निकाला है ना, मैंने नहीं लेनी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसको ज़रूर इस गारंटी दी होगी कि शाहीन को हम समझा लेंगे, तुम बेफिक्र रहो, उसी माइंड फ्रेम में रहो जो तुम 3 महीने पहले थे, तुम ही कप्तान हो, ये वो इस किस्म की गारंटी दी होगी, तभी वो जो अभी इतनी सॉलिड पोजीशन के अंदर भी है। वरना जिस किस्म की गंद हमने परफॉर्मेंस की है ना, यूएसए से भी हार के, इंडिया से हारना तो नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं है। हालांकि वो भी जिस तरह के मैच हम हारे थे, जिस पोजीशन में आके हम हारे थे, उसके ऊपर ज़्यादा सवाल होनी चाहिए। लेकिन चलो, इंडिया से हार के आए, यूएसए से जो हारे ना एक दिन में 2 दफ़ा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, वो ज़्यादा हो गया। आप सुपर ओवर में जाके जब दोबारा भी हार गए ना, आपके पास एक मिनी गेम एक और आ चुकी थी, अब वो भी हारे। तो यूएसए से हम एक दिन में 2 दफ़ा हारे। बंदा कहता है चलो ठीक है यार, वो मोमेंटम उनके पास चला गया और वो जीत गया। इस परफॉर्मेंस के बाद भी अगर बाबर सॉलिड पोजीशन पे है, अपना ग्राउंड जो है उसने संभाला हुआ है, तो इसका मतलब है कि ज़रूर पीसीबी मैनेजमेंट ने उसके साथ कोई ऐसी बड़े बड़े वादे और क्लेम्स किए होंगे कि तुम बेफिक्र होकर कप्तानी करो, हम बाकी संभाल लेंगे, तभी वो इसके ऊपर है। वरना तो बहुत ही गंदी और थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की, और इसके ऊपर तो इसको कप्तानी से वैसे भी हटा देना चाहिए था, खुद वैसे बेसिकली हट जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह कब होता है। खैर, इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो पहले हमने बात की है कि कोचू वोचू बेचारों को जो है वो पेट अंदर करना पड़ रहा है, फिल्टर लगा के जो है वो अपने जिस्म के नुमाइयाँ जो हैं चीज़ें वो बाहर करनी पड़ रही हैं, और बाकी चीज़ें जो है वो कम करनी पड़ रही हैं। इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि क्रिकेट के अंदर फिटनेस होनी चाहिए, या बस ईजी हो जाओ सारी, ये खोली जाएगा तो सब मेरे ख्याल में माहौल जो है वापस नॉर्मल क्रिकेट वाला होगा। अभी एमी को थोड़े ज़्यादा ही स्टाइल के चक्कर में, बॉलीवुड के स्टाइलों के चक्कर में जो इन्होंने एथलीट बना दिया है क्रिकेटर्स को। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।